अगर ये कटिया है भाई साहब, ठीक है, दूध छूटने के बाद अगर वापस देगा तो 1 लाख की कटिया मैं ले लूंगा, मेरे यहाँ छोड़ देगा और पैसे ले जाएगा। अच्छा, दूध छोड़ने के बाद 2 महीने में दूध छुटवा देगा, 1 लाख की मेरे को दे देगा। तो M29 की कटड़ी है भाई, डीएनए तक की गारंटी है, 1 लाख रुपए में लेने को तैयार है। अब जो भैंस बेच रहा हूँ मैं वो इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी जगह कम पड़ रही है। ठीक है, ठीक है जी। और छोटे बजट की भैंसे हैं, मैं ये सारी निकालूंगा, मैं बड़े बजट की भैंस, अच्छी ब्रीड की चीजें सारी। ठीक है। हाँ। दूसरा आप मेरे को बता रहे थे सबके नीचे कटड़े हैं इसलिए बेच रहे हो, अगर कटड़ियां होती तो भी रख लेते। तो भी रख लेते। जी जी जी। हाँ, ठीक। तो मुकेश जी आज फिर कितनी भैंसे दिखाएंगे वीडियो में? आज भैंसे दिखाएंगे भाई साहब 6 भैंसे हाँ दिखाएंगे। ब्यात की बात कर लेते हैं, कैसा कैसा ब्यात रहने वाला है? ब्यात सारी ताजा ब्याई हुई है, कोई 10 दिन की ब्याई है, कोई 15 दिन की ब्याई है। ठीक है। अभी मेले भी नहीं छटी है, कई भैंस तो ऐसी ठीक है। ठीक है। तो भाव आपने बताया हरियाणा प्रदेश में आग लगी हुई है, आपको बिल्कुल, पता ही है, बिल्कुल आग तो आप लगी कैसे भाव करने वाले हो सर? भाव बिल्कुल मीडियम रहेंगे भाई साहब, और Medium। रीजनेबल रहेंगे, क्या जी, नाम है, जी। कोई किसी को ये नहीं लगेगा कि भाई मैंने कॉस्टली भैंस ली है। ठीक अच्छा। है, क्योंकि मेरे जायज भाव में आ रही है। हाँ, हाँ। ठीक है, और जायज भाव में देंगे। बहुत ठीक है, बढ़िया। अपने को 2-4 हजार रुपए बच जाओ, हाँ, जो हाँ। मेरा खर्चा लगा है। ठीक है। बाकी मेरे को लालच वो नहीं है कि भाई मैं इस पर 20,000 कमाऊंगा, 30,000 कमाऊंगा, ऐसा मुझे नहीं करना। जी। अगर किसी भाई को अच्छे लेवल की भी भैंस चाहिए ब्रीड की, ठीक है, तो मेरे पास भाई साहब आज है ना 16, 15 लाख तक की भैंसें मेरे पास खड़ी हैं। खड़ी। ठीक है, दूध तुलवा के अगर वो कहेगा ना 22-23 किलो दूध तुलवा के, जी। तो आराम से तोलो और ले जाओ, और ब्रीड वाली चीज। बहुत बढ़िया सर। हाँ। तो काफी दिनों के बाद एक ऐसा डेयरी फार्म सामने निकल करके आया जहां पे एक पंथ दो काज नहीं बल्कि एक साथ 3-3 काम होंगे। दूध भी बिकेगा, भैंसे भी बिकेंगी, ब्रीडिंग पे भी इनका पूरा फोकस रहेगा। और मैं कहूंगा दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट्स, जो उत्पाद हैं, 100% शुद्धता की गारंटी में सारी चीजें किसान भाइयों को उपलब्ध कराएंगे। बात कर रहा हूं मैं आज का खास जो वीडियो है लेकर के आए हैं, आज की खास वीडियो डिस्ट्रिक्ट जींद के गांव निडानी से लेकर के आए हैं। और डेयरी फार्म आप देखिएगा, फिलहाल कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो सारी चीजें मैं कहूंगा नेचर को, प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों इन्होंने बिल्कुल बारीकी से देख देख करके लगा रहे हैं। अंदर की छतों की व्यवस्था आप देख लीजिएगा, बांस के और मिट्टी डाल करके, किसी तरह का कोई लेंटर नहीं है, कोई कुछ नहीं। और जहां पे इनके पशु बंध रहे हैं वहां पे भी अच्छा क्लाइमेट, अच्छा जो एनवायरनमेंट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फिलहाल बिक्री वाली भैंसें हैं यहाँ पे 6 भैंसें आज आपको खास वीडियो में दिखाएंगे। और कोई भाई ये ना सोचना कि कोई डेयरी किसान होंगे या फिर कुछ और, मिट्टी से जुड़े हुए इंसान से पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है, क्योंकि बिजनेसमैन भी हैं, दिल्ली में रुक के रोले का इनका बिजनेस भी है, प्ले स्कूल्स भी चलते हैं, बावजूद उसके इसी गाँव की जन्मभूमि में पैदा हुए और यहीं से इनका लगाव। और देखिएगा आज एक बहुत बड़ा जो मॉडल है डेयरी फार्म का वो खड़ा करने जा रहे हैं। तो अच्छी भैंसें रहेंगी, अच्छा पशुधन देखने को मिलेगा। बैनर बोर्ड की बात कर लेते हैं, रुद्रा डेयरी फार्म के नाम से इनके डेयरी फार्म का नाम रहेगा। मुकेश जी की मैं बात कर रहा हूं, काफी बार फोन कॉल्स पे बात हुई, हरियाणा प्रदेश से महंगे महंगे पशुधन भी खरीदे अच्छी खासी पूंजी लगा करके। तो सीधा लेकर के चलेंगे, तमाम तरीके की जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। मुकेश जी नमस्कार है सर। कैसे हो जी, ठीक हो? बढ़िया भैया। तो सर बहुत बढ़िया हूँ, मैं भी अच्छा हूँ। और बाकी यहाँ पे आए, देखा आपने बहुत अच्छा काम शुरू कर रखा है, और जो आपका मैं कहूँगा बिजनेस मॉडल है वो काफी पसंद आया। बस अगर 100% शुद्धता की गारंटी अगर आप दोगे तो मैं कहूँगा यहाँ पे ये जगह भी कम पड़ने वाली है। बिल्कुल। कितनी उम्र होगी मुकेश जी? उम्र 40+ है। 40+। तो पढ़े लिखे कहाँ तक हो सर? 12th पास। 12th पास। दिल्ली में कितने साल से रह रहे हो? फर्स्ट ईयर से छोड़ दिया था मैंने वैसे। अच्छा, हाँ, फर्स्ट ईयर से छोड़ दिया था जी। बट उसके बाद ना मतलब कुछ जिम्मेदारियां ऐसी आ गई थी सिर पे, तो मतलब फिर अपना काम की तरफ अपना रुख काम किया। की तरफ। हाँ, बिजनेस। तो दिल्ली में अभी परिवार रहता है? दिल्ली में अपनी पूरी फैमिली है जी। यहाँ पे अपना मतलब टाउन है। ठीक है। अपने आधी मतलब फैमिली यहाँ पे रहती है। जी जी जी। और मैं और मिसी जो बच्चे हमारे दिल्ली में सेटल हैं। ठीक है। और दिल्ली में अपना स्कूल है और बिल्डर का मेरा अपना अलग से बिजनेस है। अच्छा, बिल्डर का काम भी बिल्डर करते का हैं? काम जी भी जी जी। हाँ जी। तो वहाँ पे बेशुमार बिल्डिंग बना करके फिर मन में आया कि कुछ इस तरह का गाँव में होता रहता, आता रहता, निकल। जी 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 जी। तो पशुपालन की बात करें सर, घर वालों ने रोका टोका नहीं कि कहाँ वहाँ पे जाके इतना बढ़िया काम है, यहाँ पे फिर डेयरी फार्म
या फिर रिस्क ना हो जाए, क्योंकि देखो रिस्क फैक्टर तो कोई भी बिजनेस कर लो हर एक जगह देखो रहता संदीप भाई, वो इसलिए क्योंकि है ना, मतलब अभी पीछे कोविड आया था। है। जी कोविड में पिछले ना 2 साल तक मतलब सारी चीजें मतलब क्लोज हो गई थी, आपने पता है। हाँ, ठीक है। हाँ। और ये बीच बीच में ना मैसेज आते रहते हैं भाई, कभी भी मतलब कुछ क्लोज हो सकता है। जी, जी, तो जी। ना इसको देखते हुए ना साइड बिजनेस बंदे का एक होना होना चाहिए, चाहिए। जिससे मतलब अगर मैं साइड बिजनेस आज करूंगा, ऑल्टरनेट ऑप्शन की बात करें तो। अल्टरनेट होना जी, चाहिए। जी, और जी। मैं अगर आज एक बिजनेस एक पॉइंट छेड़ के चलता हूँ, तो हाँ, उसके हाँ। साथ में ना कम से कम 10 घरों में रोटी जाएगी, बिल्कुल सही बात। 10 आदमियों को काम मिलेगा। जी, 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 ठीक है, मेरी यही थिंकिंग है। मैं ये सोच के ही मैंने एक लगाया है कि भाई मतलब इतना बड़ा मेरा टारगेट है 100 भैंसों का, तो कम से कम 100 भैंसों का। आज मेरे पास 35-40 के मैं आसपास काउंट में। कर रहा था, लगभग 35 से 40 हाँ, और भैंसे छोटे आज भी मोटे यहाँ मिलाएंगे पे तो 80 हो चुके है हैं ना। हाँ, छोटे हाँ। मोटे लगाएंगे तो जी, जी, 80 हो चुके हैं। 2-4 हमारे घर पे भी हैं, अभी आए नहीं यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक है। और अभी मेरे पास सारी अच्छी अच्छी ब्रीड की भैंसें हैं। जी लगभग लगभग सारे मतलब जितने भी, जैसे अपना क्या नाम है, राजीव सरपंच जी हैं, ABC वेरावली। ABC जी विरावली, जी। उनके कई सारे चिमनों के बच्चे मेरे पास हैं। ठीक है। M29 के हैं मेरे पास। M29 हाँ, M29 के। जी अब ये देखो क्या नाम है, हमने काम करना है साफ सुथरा, बिल्कुल। और जो भी दूध लेके जाता है भाई बिल्कुल सामने बैठता है, वो निकलवा के ले जाता है, बहुत अच्छा बढ़िया। रेट देता है जी। और साफ सुथरा दूध ले जाता है। अगर एक बूंद भी होगी तो दूध हम उसको नहीं पैसे देंगे। नहीं लेंगे उस बहुत दिन, बढ़िया। अगर दूध में पानी मिल गया तो। बहुत बढ़िया जी। हाँ, उसको बोले सामने निकाल के ले जा, कोई दिक्कत नहीं। तो सर ठीक है? अच्छी काम सोच करेंगे है, साफ सुथरा। वाकई काबिले तारीफ बिल्कुल, काम बिल्कुल, करोगे सर, बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे आगे से मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें, अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे, क्या क्या बनाने वाले हो दूध से बने हुए उत्पाद? देखो मेन तो मेरा कोशिश ये रहेगी कि देसी घी प्योर बनाएं। देसी घी प्योर बनाए। प्योर बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह का कोई अपने पास कोई ऐसी कोई फैक्ट्री या कोई इस तरह का प्लांट नहीं है जहाँ पे प्योर शुद्ध 100% मेरे देखिए आस पास में ना काफी यहाँ पे ना 10-12 गांव के अंदर है ना, मतलब जी। यहाँ आस पास में कोई भी ऐसा प्लांट है ही नहीं। यहाँ पे जींद में है, वीटा प्लांट है, और एक और प्लांट है, क्या बोलते हैं उसका, क्या नाम है, मैं उसका ध्यान नहीं आ रहा। 2 प्लांट हैं। जी। बट हम क्या करेंगे कि चाहे कोई भी इस वीडियो को देखता हो भाई, जिसको घी चाहिएगा ना, तो आ जाओ, 1 दिन 2 दिन रुक जाओ, सामने निकलवा लो, अपने ले जाओ सामने निकलवा ठीक है। के। ठीक है जी। और जो रेट होगा मार्केट में, उस रेट से भी 100 रुपए कम दे दो, लेकिन चीज ओरिजिनल लेके जाओ ओरिजिनल भाई। लेके जाओ। हाँ, ये बहुत बढ़िया सर, अच्छा कंसेप्ट है। और अगर मेरे किसी भी दूध में या फिर घी में अगर जरा सी भी मिलावट मिल गई, ठीक है, तो भाई साहब 1 लाख रुपए किसी भी टाइम उठा लेगा यहाँ से, मतलब उसमें और सैंपल भरवाएगा वो। भाई वाह, मौज ठीक है, कर दी। बिल्कुल साफ सुथरा जी, जी। देंगे इसको। अब जो भैंस बेच रहा हूँ मैं, वो इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी जगह कम पड़ रही है। ठीक है। ठीक है जी। और छोटे बजट की भैंसें हैं, मैं ये सारी निकालूंगा। मैं बड़े बजट की भैंस, बड़े बजट की अच्छी अच्छी ब्रीड की चीजें सारी ठीक है। रखूंगा। हाँ, दूसरा आप मेरे को बता रहे थे सबके नीचे कटड़े हैं इसलिए बेच रहे हो, अगर कटड़ियां होती तो भी रख लेते। तो भी रख लेते। जी जी जी। हाँ, ठीक क्योंकि है है ना, पता क्या, कटरी वाली भैंस आजकल है ना बहुत महंगी भी मिल रही महंगी है, हो गई। और हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई किसी ने घर पे दूध पीना होगा ना, तो छोटे बजट का होगा तो वो आ सकता हो भाई, अपना आए दूध निकाले, 2-3 टाइम रहने की जगह है, कोई दिक्कत नहीं, खाने की बहुत जगह बढ़िया। है। जी। ठीक है, अपना उसको 10 लेनी है, 5 लेनी है, जितनी भी भैंसें लेनी है, अपना जो उसको अच्छी लगेगी, जो उसको रेट में अच्छी लगेगी, वो ले सकता है। ठीक है। ऑनलाइन पैसे मेरे पास डालने की जरूरत नहीं है। जरूरत मैं नहीं। देखो इस चीज के मैं खिलाफ हूँ, चलो। क्योंकि मेरे साथ कई बार मतलब ऐसा हो चुका है, पैसे डालता हूँ, वो बंदे क्या करते हैं, जब तक आते हैं, मैं जाता हूँ वहाँ पे, तो वो भैंस किसी और को सेल कर देते हैं। आपके चैनल पे ऐसा हुआ मेरे साथ, मैंने आपको फोन भी किया था। ठीक है ठीक सर। है, एक भैंस खरीदी थी मैंने तो उसने तो कह रहा मैंने किसी और को दे दिया। हाँ। ठीक है, फिर वो झूठ बोलने वाली बात तो आती है। सौदा होगा सारा नकदम नकदा। नकदम नकदा, जी, बस जी, वही जी, काम जी। करना। ठीक संदीप है। भाई, ठीक तो मुकेश जी आज फिर कितनी भैंसे दिखाएंगे वीडियो आज में? भैंसे दिखाएंगे भाई साहब 6 भैंसे दिखाएंगे। ब्यात की बात कर लेते हैं, कैसा कैसा ब्यात रहने ब्याज वाला है सारी सर? ताजा ब्याई हुई है, कोई 10 दिन की ब्याई है, कोई 15 दिन की ब्याई है। ठीक है। अभी मैले भी नहीं छटी है, कई भैंस तो ऐसी ठीक है। ठीक है। तो भाव आपने बताया हरियाणा प्रदेश में आग लगी हुई है, आपको बिल्कुल, पता ही है। बिल्कुल आग तो लगी आप हुई है। कैसे भाव करने वाले हो सर? भाव बिल्कुल मीडियम रहेंगे भाई साहब, Medium। रीजनेबल रहेंगे। क्या जी, नाम है, जी। कोई किसी को ये नहीं लगेगा कि भाई मैंने कॉस्टली भैंस ली है। ठीक अच्छा। है, क्योंकि मेरे जायज भाव में आ रही है। हाँ, हाँ। ठीक है, और जायज भाव में देंगे। बहुत ठीक है, बढ़िया। अपने को 2-4 हजार रुपए बच जाओ, हाँ, जो हाँ। मेरा खर्चा लगा है। ठीक बाकी है। मेरे को लालच वो नहीं है कि भाई मैं इस पर 20,000 कमाऊंगा, 30,000 कमाऊंगा, ऐसा मुझे नहीं करना। जी। अगर किसी भाई को अच्छे लेवल की भी भैंस चाहिए ब्रीड की, ठीक है, तो मेरे पास भाई साहब आज है ना 16-16, 15-15 लाख तक की भैंसें मेरे पास खड़ी हैं। खड़ी। ठीक है, दूध तुलवा के, अगर वो कहेगा ना 22-23 किलो दूध तुलवा के, जी। तो आराम से तुलो और ले जाओ, और ब्रीड वाली चीज। बहुत बढ़िया सर। हाँ। तो मुकेश जी पहले नंबर पे पशुधन आया सर, पूरी जानकारी बता दीजिएगा। ये भाई साहब क्या नाम है, इसने दूसरे नंबर पे बच्चा दे रखा है। ठीक है।
और इसके नीचे मेल काफ है। मेल काफ है और इस ये 15 से 20 दिन की ब्याई है। 15 से 20 दिन 20 की दिन की ब्याई ब्याई है है। जी। वो इसका मेल काफ है, वो वहाँ पे बंधा हुआ है। ठीक है, दूध कितना है आज? छोटी में दूध आज भाई साहब अभी मेलन नहीं छटी है, अभी दूध इसमें कम से कम भी 14 साढ़े 14 किलो दूध तैयार है। 14 साढ़े 14 किलो दूध मौके पे तैयार मौके पे तैयार है। है। ब्यात की गारंटी रहेगी, ओरिजिनल सेकंड ब्यात टाइमर की है। गारंटी है। और भाई साहब नीचे की भी बिल्कुल खरी है झोटी। अच्छा, बिल्कुल चेक है, कितने भी बार बहुत बढ़िया। दूध निकाल के देखो। जी, जी, ठीक जी। है। और जो पोसा होता है ना झोटी का, इतना गजब का ठीक होता है। है। तो सेकंड टाइमर जो बफलो जो पशुधन है आप लोगों के बीच में, बच्चा थोड़ा दूर बंधा हुआ है, इसी वजह से ऐसा कर रही है। नेचुरल गड्ढे सबसे पहले आप देखो, दरमियानी हाइट का पशुधन है। और नीचे थनों के कूप आप देखिएगा, किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा रखा, कोई थनों में धार मेरी नहीं। किसी भी झोटी में भाई जी। साहब टाइम नहीं लगा मिलेगा। और बहुत सिंग बढ़िया। की गारंटी है, सिंग बिल्कुल ओरिजिनल जी। और बिल्कुल रिंग सिंग मिलेगा। तो पैरों के बीच का बढ़िया ऑर्डर है। 14 किलो दूध आज मौके पे तैयारी का। 4 ऑर्डर में टिट स्पेसिंग देख लो, साइड से जो टिट स्पेसिंग है वो। और नीचे मेल काफ की बात करें तो ये जो कटड़ा है वो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। धार चुवाई की कैसी रहेगी भाई साहब? एक नंबर की है भाई साहब। क्या कुछ मोलभाव करोगे मुकेश जी? 1,85,000 रुपए भाई साहब। 1,85,000 रुपए में ये झोटी देनी है कि मान सम्मान की भी गुंजाइश बचती है? सामान थोड़ा बहुत करेंगे भाई साहब, लेकिन है ना बिल्कुल है ना ऐसा रेट दिया है मैंने। हमने इसमें कुछ नहीं कमाया जी। झोटी एक नंबर की है। झोटी दूध काट देगी भाई साहब, कोई चराने वाला हो, घर पे रखने लायक झोटी है। ठीक है। और झोटी के नीचे घी भी है भाई साहब। जी, ये जी, बताऊं इसके नीचे तो अच्छी घी लाइन की हाँ जी। और जो मिल्क लाइन की जो बफलो जो झोटी आप लोग देख पा रहे हो। तो ये दूसरे नंबर का पशुधन मुकेश जी, ये कैसे है सर? ये भी भाई साहब सेकंड टाइमर है। ये भी सेकंड टाइमर है। सेकंड टाइमर बहुत है। बढ़िया। और इसके नीचे भी मेल काफ है। ठीक है और झोटी का क्या नाम है, अभी आज 17 दिन की ब्याई हुई है जी। और झोटी का देखो भाई साहब कोई टाइम नहीं लग रहा, बिल्कुल थन बिल्कुल खाली है। और अभी दूध निकाला नहीं है। दूध कितना है सर? दूध भाई साहब इसमें है 13.5-14 किलो दूध। 13.5-14 किलो मैं दूध। एक आधा किलो दूध कम बता रहा हूँ। जी, 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 ठीक है, दूध जी। मतलब ज्यादा है झोटी ठीक में। है। ठीक है, तो मतलब झोटी आप 13 किलो मान के चलो। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। झोटी पे चलते हैं। बिल्कुल छोटा सींग माथे पे जमता हुआ इसमें आप देखिएगा। पीछे से बाहर और देखो मैं भाई साहब कहूंगा झोटी का ना दरमियानी आपको। हाइट में ये भी पीठ पुट्ठे की बढ़िया है। नीचे ऑर्डर पे चलते हैं तो ऑर्डर में बढ़िया गैप, बढ़िया टेड स्पेसिंग के बहुत साथ गजब का ऑर्डर है भाई जो साहब, देखो मिल्क झोटी का वेन्स कितना हैं वो सुस्पष्ट तरीके से पेट के नीचे आप लोगों को अलग दिखाई दे रही हैं। और 14 किलो दूध आज इसमें मौके पे तैयारी का। बात करें मेल काफ की तो ये कटड़ा है, ये मेल काफ इसमें आपको देखने को मिलेगा। संदीप भाई बिल्कुल ठंडी मिलती है। ठीक है और सर। इतनी शरीफ भैंस है, जी। इसने ना किसी ये भी यहाँ पे भी खड़ी करके दूध निकालोगे ना, आपके सामने निकाल देगी, बाल्टी भर देगी दूध बहुत की। बढ़िया। स्टील की बाल्टी भर देगी तो भाई साहब। कीमत मोल भाव की बात करें मुकेश जी, या 1,75,000 रुपए भाई साहब। 1,75,000 रुपए में देनी है। हाँ जी। तो ये पशुधन देखो, जब महंगा खरीदने की हिम्मत रखते हैं तो थोड़ा सा रेट भी मैं कहूंगा अच्छा देखो भाई ही साहब, रहेगा मेरा जी। अपना किसी ने महंगा लगा तो महंगा लगा भाई साहब, लेकिन चीज अच्छी दूंगा। बिल्कुल। कोई भाई का अगर घर पे भी जाके अगर ये कहेगा ना कि इसमें ये दिक्कत आ गई तो ठीक है। झोटी लेने के लिए तैयार हूँ ये आप देखिएगा। हाँ जी। ये भाई साहब क्या नाम है, इसको आप तीसरे टाइम पे कह लो या दूसरे कह लो, मेरे को अगले ने दूसरे की क्या के दे रखी है। ठीक है जी। ठीक है। अब हाँ। ये मेरे हिसाब से तीसरे की है। तीसरे ब्यात की है। हाँ जी। ठीक ठीक है। है, वैसे दूसरे की बोला उसने, जी। मतलब कसम भी खा रहा था कि भाई साहब दूसरे ब्यात की है। कितने दिन की झोटी ब्याई होगी ये? देखो, ये आज चौथा दिन है भाई साहब। तीसरा चौथा दिन। चौथा दिन है, कोई टाइम नहीं लग रहा। नीचे जी। दिखाओ आप, बिल्कुल आराम से झोटी का अलग कल्ला कल्ला थन है। दूध कितना है आज और मौके दूध पे? भाई साहब इसका इस टाइम पे 10 किलो तैयार है। 10 किलो दूध मौके पे हाँ, 2 तैयार। किलो दूध मेरा कम कर जी। दिया इसने आके, परसों झोटी मेरे पास आई है। ठीक है। ठीक है, ये दूर से आई है। तो इसमें भी हाँ। नीचे कटड़ा देखने को मिलेगा। हाँ, नीचे इसमें भी ये आप मिल्क देखो भाई, मिल्क बिल्कुल का कच्चा, है। बिल्कुल देखो जी। खड़ा होगा बच्चा। हेल्दी मेल काफ जो हाँ, कटड़ा है वो देखने को मिलेगा। झोटी बफलो का पे सींग चलते और हैं। देखो क्या नाम है? लंबाई बहुत बढ़िया, शक्ल सूरत की बात करें वो बहुत बढ़िया, पीठ बॉडी वेट की बात करें वो बहुत बढ़िया, पैरों के बीच का शानदार ऑर्डर कोई और चला चीज उसमें नहीं पाओगे भाई साहब इसमें। सुंदर जो थनों के कूप हैं, टिट स्पेसिंग बेहतरीन टिट स्पेसिंग के साथ 10 किलो दूध आज मौके पे तैयारी का है। किसी तरह का कोई दोष, कोई छटना, धारों का कटना पटना वो इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। 12 किलो दूध की गारंटी दूंगा भाई साहब। जी, 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 ऊपर जी। काट दे तो वो अगले की किस्मत है, बाकी 12 किलो ठीक दूध है। अगर कहेगा तो तैयार करके दे देंगे। जो क्या कुछ मोलभाव करोगे ठीक है। भाई जी? मोल इसका मोल भाव करेंगे भाई साहब 1,62,000 रुपए। 1,62,000 रुपए में ये थर्ड टाइमर बफलो देनी है। 12 किलो दूध हंसी खुशी आराम से दे देगी। और बिल्कुल शांत स्वभाव की जो बफलो है, ब्रीड कैरेक्टर्स की बात करें तो सारे ब्रीड कैरेक्टर्स इसमें फिट टू फिट बैठते हैं। धार चुवाई की कैसी रहेगी? बिल्कुल एक नंबर की है भाई साहब। जी, बिल्कुल जी, मैं ना लाता हूँ ना सब को तसल्ली करके लाता ठीक हूँ, है। क्योंकि मैं भी पैसे देता हूँ। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो मुकेश जी, इस चौथे नंबर की बफलो की बात करें सर, ये कैसे है?
ये भी थर्ड टाइमर है। ये भी संदीप भाई। थर्ड टाइमर। हाँ जी। और इसके नीचे भी मेल काफ है। बहुत बढ़िया। और भैंस आज देखो बच्चा कितना कच्चा है, अभी जी, एक, जी। एक हफ्ते की ब्याई है। 1 हफ्ते की ब्याई हाँ, है। और ठीक है भैंस में दूध था 14 किलो। जी। अभी मेरे आने के बाद में 2 किलो कम कर गया है। 2 किलो कम कर हाँ दिया। क्योंकि भैंस है ना, मतलब अभी सही से खा नहीं रची नहीं है। ठीक है। ठीक है, जब दूध पे आ जाएगी, दूध काटेगी भैंस 16 किलो, मैं 14 किलो की गारंटी लेके चलूंगा इसकी। चलो ठीक है, 14 किलो तैयार था, मैं तोल के 2 टाइम दूध काट के लाया हूँ मैं जी। इसकी। ठीक है, ठीक और है जी। 3-4 दिन से अपने पास आई है, तो 3 में मतलब भैंस ने अच्छे से खाया नहीं, नई जगह आके, है ना। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो और थर्ड टाइमर बफलो आप लोगों के सामने है। 1 हफ्ते की ब्याई हुई, 14 किलो दूध बता रहे हैं। बफलो की बात करें, लंबाई बहुत बढ़िया, पीठ बॉडी वेट की बात करें वो बहुत बढ़िया, नीचे थानों के कूप अडर की क्वालिटी, सारे कैरेक्टर्स बिल्कुल फिट टू फिट और हेल्दी मेल काफ, ऊंचाई लंबाई से भरपूर जो कटड़ा है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो क्या कुछ मोलभाव करोगे सर इसका? भाई साहब इसका 1,85,000 रुपये। 1,85,000 और रुपए। इसमें कोई कम नहीं होगा संदीप जी, भाई, जी, एक जी। ना बिल्कुल फिक्स है। तो कह रहे हैं 14 किलो दूध की खरी और खरी गारंटी ले लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और धार चुआई की थानों की बिल्कुल अपनी एक पूरी नंबर की जिम्मेदारी रहेगी। जिम्मेदारी। जी। तो ये पशुधन आप देखिएगा काफी बढ़िया है। मुकेश जी एक चीज और आप मेरे को बता रहे थे, जो आप एनजीओ वगैरह चलाते हो तो सोशल मीडिया के माध्यम से बिल्कुल चलाते हो। बिल्कुल भैया। तो क्या चैनल है अपना? चैनल कैसे? का नाम है भगत सिंह हाँ टीम, अपनी जो है जी। भगत सिंह टीम के नाम से मेरा चैनल है। ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी भगत सिंह टीम के नाम हाँ से। भगत सिंह टीम के नाम जी। से कोई भी भाई अगर उसको फॉलो कर लेगा या नहीं भी करेगा तो मेरी वीडियो अगर देखेगा, अगर किसी को हेल्प की जरूरत हो तो आप मेरे उसको फॉलो कर सकते हो। बहुत उसके बढ़िया। माध्यम से आप मेरे जी। तक पहुंच सकते हो। जोटी भाई साहब तीसरे नंबर पे बच्चा दे रखा ये है। तीसरे नंबर पे इसने हाँ। बच्चा दे रखा है। हाँ, ठीक है। और जोटी की हाइट लेंथ देखो जी। और सामने से सींगों का भी देखो, रोबाब देखो जोटी का एक जी बार जी आप। जी जी जी। और नीचे से ना थनों का स्पेस देखो जी। और बिल्कुल एकदम से स्टिक, मतलब जब पुसावा आता ना ऐसा तब निकालते तो बहुत दूध बढ़िया। कितना है सर आज? दूध भाई साहब 18 किलो की ओट पाई थी भैंस। अच्छा। भैंस रस रही नहीं है इस टाइम पे, दूध भैंस में है कम से कम भी मतलब 15 साढ़े 15 किलो। 15 साढ़े 15 किलो। हाँ जी, 18 किलो की ओट पाई थी कि 18 किलो दूध तक बाहर जाओगी भैंस। ठीक है। ठीक है, पर भैंस रस नहीं रही अपनी। क्या कुछ मोलभाव करोगे सर इसका? मोल भाव करेंगे भाई साहब इसका 2,05,000 रुपए। 2,05,000 हाँ रुपए। जी। तो ये भी थर्ड टाइमर बफलो 2,05,000 रुपए, 15 किलो दूध आज मौके पे तैयारी का। मेल का तो बाकी पशुधन आपने 1,80, 1,75, 1,60,000 रुपए तक का दिखाया, इसके 2,5 कैसे क्यों? भाई ऐसा? साहब ये जोटी है ना, जिसका भाई जो भाई रखेगा ना जी। वो याद करेगा। इसका नीचे एक तो घी है हाँ हाँ। और दूसरी बात इस ये भैंस है ना, मतलब दूध काटेगी मतलब कम से कम भी 17-18 किलो तो बाहर। अच्छा। हाँ, तो अगर अब ले जाके घर में केयर करेंगे तो इतना दूध दे बिल्कुल देगी? केयर करेंगे, अच्छा फीड देंगे तो पशु दूध का पशु है, जिसका घर में से लेके आया हूँ ना, कच्चे कुट्टे पे से लेके आया हूँ। और बता भी देता हूँ गांव भगवतीपुर से लेके आया हूँ। ठीक है। ठीक है, और तसल्ली दिया भाई उसका, इसने 18 किलो दूध काट रखा है पहले। चलिए। हाँ जी। तो 2,05,000 रुपए डिमांड प्राइस और गारंटी श्योरिटी है। बाकी ब्रीडिंग लायक भैंस है, थोड़ा अंदर बनती है क्योंकि बाहर इनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए थोड़ी रेडनेस है स्किन पे। बाकी बफलो की बात करें काफी बढ़िया, नीचे हेल्दी मेल काफ है वो आप लोगों को देखने HLDB का को। काफी। तो मुकेश जी लास्ट में एक पशुधन और सर, ये कैसे है? ये भी भाई साहब थर्ड टाइमर है। ये भी तीसरे ब्यात में? हाँ, ठीक तीसरे है। ब्यात की जी। जोटी है। और जोटी की हाइट लेंथ देखो भाई साहब, इसका चलने का रोब आप देखो। बिल्कुल इस बार बिल्कुल जोटी का। बिल्कुल बिल्कुल। है गजब की। जी। ठीक है, लंबाई बहुत बढ़िया, ऊंचाई लंबाई की और बात नीचे करें के वो बहुत बढ़िया। थनों का भी वो देखो भाई साहब, जी। बिल्कुल है ना एकदम से। तो दूध वगैरह क्या कुछ है जोटी इसमें? दूध काटेगी 15.5 किलो। 15.5 किलो। हाँ, और आज या 25 दिन की ब्याई है। तो नीचे कटड़ी नीचे है। फीमेल काफ फीमेल काफ है। फीमेल काफ है। ठीक है। और फीमेल काफ भी भाई साहब मैं बताऊं M29 की है। M29 की। हाँ जी। तो डीएनए तक की गारंटी रहेगी बिल्कुल इसकी? भाई साहब। जी जी जी। तो ये बफलो आप देखो भाई, थर्ड टाइमर बफलो है। लंबाई ऊंचाई की बात करें बहुत बढ़िया, ब्रीडिंग के लायक जोटी है भाई साहब। 15 किलो दूध निकाल देगी। अगर और कोई होता तो 17 भी बता देता, नहीं 18 नहीं, भी। झूठ बोलने का कोई फायदा जी। नहीं है। अगर बंदा कोई अच्छी केयर करेगा तो 15 टच कर जाओगी जी। जोटी। मेरे को अगले ने 18 किलो बोला था, पर मैं उन बातों में नहीं चलता। ठीक है तो सर। सच्चाई वो है। चलिए। मेरे भैंस अभी 12.5-13 किलो दूध पे भी है। क्या कुछ मोलभाव ठीक है। करोगे मुकेश मोल जी? भाव भाई साहब इसका है मतलब 2,15,000 रुपए। 2,15,000 रुपए। काटड़ी है नीचे और बढ़िया ब्रीड की काटड़ी है, जी, जैसे जी। डीएनए करवा लेगा। तो 2,15 में हाँ। मान सम्मान की भी कोई गुंजाइश बचती मान है? सम्मान थोड़ा बहुत कर हो देंगे भाई जाएगा। साहब। हाँ, कर दें, कोई ठीक नहीं भाई, है। आएगा तो कोई दिक्कत कोई नहीं है। बात एक और जी। बात है, अगर ये कटिया है भाई साहब, ठीक है, दूध छूटने के बाद अगर वापस देगा तो 1 लाख की कटिया मैं ले लूंगा, मेरे यहाँ छोड़ देगा और पैसे ले जाएगा। अच्छा, दूध छोड़ने के बाद 2 महीने में दूध छुटवा देगा, 1 जी। लाख की मेरे को दे देगा। तो M29 की कटड़ी है भाई, डीएनए तक की गारंटी है, 1 लाख रुपए में लेने को तैयार हैं। बिल्कुल। बफलो की बात करें 15 किलो दूध, लंबाई ऊंचाई आप देखिएगा, 2,15,000 रुपए इनका डिमांड प्राइस।
तो मुकेश भाई साहब, आप मेरे को बता रहे थे फीड के भी ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हो यहाँ के। हाँ, फीड भाई साहब अपना पास है ना, मंजीत भैंसवाल का है। मंजीत भाई का श्री श्याम पशु श्री श्याम पशु आहार है। ठीक है। और उसका बहुत ही अच्छा बेहतरीन रिजल्ट है। जी 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 और जी। जिस दिन से मैं लेके आया हूँ मैं अपने पशुओं को सारा वही देता हूँ। सारा फीड वही देते बिल्कुल, दूध 2 किलो दूध जो कम है ना भैंस का, अपने आप ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता तो है। सही परिणाम हाँ, मिल रहे हैं। मंजीत भाई को मैं थोड़ा कॉस्टली था, थोड़ा ठीक करे, बट ये है कि मतलब उनका रिजल्ट है ना बहुत अच्छा है। ठीक है, मतलब है ना, कोई उसमें मिलावटी वाली चीज नहीं है। जी जी जी। बहुत बेहतरीन है। भाई की शादी थी, अभी शादी में भी गए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, घर पे, बहुत और बढ़िया। भाई ने इनवाइट किया था हमें। जी जी जी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ आसपास में मेरे है ना मतलब 10-15 किलोमीटर के एरिया में किसी के पास एजेंसी किसी ने ले नहीं रखी। तो ठीक है? आपके पास ही है अपने वो? पास है। ठीक है। ये निडानी गांव में है। ये रोड गुआना से, जो गुआना रोड पे अपना स्पोर्ट्स स्कूल है, इसके पास में पानी का टैंक है। पानी जी। के टैंक के सामने अपने रुद्रा डेयरी फार्म है। बहुत अगर बढ़िया। किसी भाई ना आसपास में चाहिए हाँ, तो हाँ। मंजीत भैंसवाल का फीड अपने पास से ले सकता है। ठीक है। हाँ जी। तो सर मोबाइल नंबर की बात कर लेते हैं, क्या कुछ संपर्क सूत्र हैं आपके? मोबाइल नंबर भाई साहब मैं आपको बता दूंगा, आप है ना उस पर डाल देना। ठीक है। हाँ, तो वैसे मान पर्सनली बताना नहीं चाहोगे क्योंकि डिस्टर्ब ज्यादा हो जाता है? मैं थोड़ा सा है ना ना, ज्यादा थोड़ा काम अलग है। दूसरे नंबर दूंगा जो मतलब यहाँ भाई रहता है। ठीक है। ये क्योंकि मेरा है ना वो है बिजनेस वाला पर्सनल नंबर है। चलो, कोई अब उससे फोन आते हैं। हाँ। तो मुकेश जी, ऑलराउंडर बनने जा रहे हो, डेयरी फार्म भी, ब्रीडिंग भी, दूध का भी, फीड का भी, सारी चीजें मतलब लोगों को एक ही छत के नीचे देखो भाई साहब है ना, मतलब ये आधा एकड़ में अपना फार्म बनाया है। जी। ठीक है, 1.25 एकड़ जमीन है पूरी पीछे तक की। हाँ हाँ। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम इसके आगे भी बढ़ाएंगे, और इसको, बढ़ा देंगे और इसको। बढ़ाएंगे। जी, जी, जी। लेकिन काम करेंगे एक लेवल पे। बहुत बढ़िया। अच्छा, जी। क्योंकि भाई हमारे सारे कई आदमियों को नौकरी मिल जाए। सही, सही। ठीक है, और जी। वो जिस आदमी जो नौकरी करेगा वो हमें भी कमा के देगा। एक्चुअली क्या है ना सर, भगवान हुनर सबको नहीं देता। अगर आपको हुनर दिया है तो आपकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं बनती है कि 5-7-10 परिवारों को साथ में लेके चलो, ताकि वो भी पले बढ़े, उनके भी बच्चे बिल्कुल खुश रहें और उनको देखो, भी जो मूलभूत मैं सुविधाएं खुद हैं है ना, वो मैं पूरी। खुद एक सोशल वर्कर हूँ। मैं एनजीओ चलाता हूँ। अच्छा। एनजीओ है मेरी। अरे वाह, मैं बहुत हेल्प बढ़िया। करता हूँ लोगों की, जैसे मेरे से होती है। कोई भी भाई अगर मेरा कहीं से देख रहे हो, जी। किसी की लड़की की शादी है, हाँ, हाँ। ठीक है, या किसी का कोई मतलब, जैसे अभी एक रदाना गांव है यहाँ पे जी। हमारे से 2 किलो में, उसके है ना क्या नाम है, 2 भैंसे और एक गाय जल के मर गई थी। ठीक है। ठीक है भाई साहब, मैंने को पता चलते मैं पहुंचा वहाँ पे। ठीक है, मेरे से जैसा हुआ ना, मैं वहाँ जाके दे के आया हूँ भाई का। बहुत बढ़िया जी। और मेरे से पहले मेरा प्रोग्राम था भैंस देने का, हम्म। कि वो उनको भैंस देंगे। लेकिन मेरे से पहले ना लोहान साहब है ना, मतलब रणबीर लोहान जी, हाँ, उन्होंने भैंस दे दी। वो चले गए। हाँ, मेरी उनसे बात भी हुई थी जी, रणबीर जी, से। जी, वो बोले कि मैंने दे दी मुकेश, तू मतलब इनको पैसे से हेल्प कर दे। ठीक है, तो ठीक मैंने देखो डिस्क्लोज तो नहीं करूंगा, मैंने हाँ, उनकी पैसे से, वो भी मेरे से हुआ, मैंने जी। हेल्प करी। मेरे साथ में 1-2 और भाई गए थे, उन्होंने भी कर दी। ठीक है। और हमने जो वीडियो बनवाई थी, उस वीडियो के माध्यम से भी उन भाइयों के पास काफी सारा पैसा आया है। शायद वो वीडियो अजय भाई ने कवर करी। अजय रेड्डू ने है ना? कवर हाँ, की, बहुत हाँ। बढ़िया। अजय ने भी करी थी, और एक अभी चैनल वाला है, 2 चैनल वाले थे, दोनों ठीक ने है। करी थी। अभी उनकी और भी चैनल help से करी। अभिमन्यु भाई थे वो शायद। हाँ, अभिमन्यु। जी, जी, हाँ, काफी उनको बहुत सारा सपोर्ट मिला है। जी। और ऐसे हम चाहते हैं भाई, मान लो कोई चाहे भाई कहीं का भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे गांव के आसपास का कहीं का भी हो, बिल्कुल। अगर किसी के स्कूल में बच्चे की फीस का भी अगर वो करना होगा ना, तो भाई साहब मेरे को नंबर मैं दूंगा ना, उस पर कॉल कर लेगा, मैं हेल्प कर दूंगा, कोई दिक्कत अरे नहीं, वाह। निस्वार्थ। बहुत बढ़िया जी सर, बहुत अच्छा लगा वाकई में आपसे मिलकर। शुभकामनाएं हैं, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई। और अच्छा काम कर रहे हो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जब कहीं भी हमारी जरूरत हो, आप निसंकोच टोकना, आपके साथ खड़े मिलेंगे। संदीप भाई। तो 6 भैंसे मैंने आपको आज की खास वीडियो में दिखाई, रुद्रा डेयरी फार्म से। डिस्ट्रिक्ट जींद का गांव है निडानी। और जैसा कि इन्होंने बताया, न सिर्फ एक सपना है इनका, बल्कि हर एक इंसान को साथ लेकर के चलना बहुत बड़ी बात है। चाहे समाज सेवा की बात हो, या फिर इनके यहाँ पे जो कर्मचारी काम करते हैं उनके परिवार की बात हो, या फिर इनकी खुद की बात हो। अच्छा खाना, अच्छा डिलीवर करना इनका मेन मोटो, मेन मकसद रहेगा। तो इनके संपर्क सूत्र हैं वो लगातार हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इनसे बात कीजिएगा और कमेंट्स के माध्यम से बताना कैसा पशुधन लगा। सारे भाइयों का वीडियो देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, जय श्री राम।